पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1 से 6 तक। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्दर्दी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21, 24 से 27 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। हम सभी जानते हैं कि सुनना सुनने से कहीं अधिक सरल है। जब मैं दूसरे व्यक्ति को सुनता हूं, तो मैं वस्तुतः उनके शब्दों और विषय वस्तु को सुनता हूं। हालांकि मैं भावनाओं या अर्थ की उन परतों को नहीं सुन सकता जो व्यक्ति व्यक्त करने का प्रयास कर रहा होगा। जब हम सचमुच उस पर ध्यान देते हैं जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, तो हम न केवल उनके शब्दों को सुनते हैं, बल्कि हम उनकी आवाज के स्वर, चेहरे की अभिव्यक्ति, चिंता के स्तर या उनकी शांति की भावना पर भी ध्यान देते हैं। हमें यह भी पता चल सकता है कि उन्होंने क्या नहीं कहा है। हमारा अधिकांश दिन यह सुनने में व्यतीत होता है कि दूसरे क्या कह रहे हैं। यीशु यह भी चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने। वह चाहते हैं कि हम सचमुच उस पर ध्यान दें जो वह कह रहे हैं। अपने पवित्र नियम में संत बेनेडिक्ट हमें निर्देश देते हैं, अपने दिल के कान से सुनो। कानों से सुनना हमारा दूसरा स्वभाव है। जब हम अपने दिल से सुनते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से उपस्थित और चौकस होते हैं। आज यीशु आपको अपने दिल के कान से ध्यानपूर्वक वचन सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।